हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में अपन पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में आज के सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं। तो आदत को बताने के लिए, हैबिट को बताने के लिए हम किस तरह से सेंटेंसेज में द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है इसका, रवि ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। रवि ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर ड्रिंक्स है, वर्ब में एस लगा हुआ है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नेम है कोई, मिल्क ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, एवरी मॉर्निंग एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। रवि ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। रवि प्रतिदिन या प्रत्येक सुबह दूध पीता है, यानी कि उसकी आदत में है वो प्रतिदिन दूध पीता है। तो इस आदत को बताने के लिए अपन ने ड्रिंक्स वर्ब का यूज़ किया। ड्रिंक्स यानी पीता है, यानी कि उसकी आदत है पीने की, अक्सर वो दूध पीता है मॉर्निंग में। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखिए, वी गेट अप। वी गेट अप, गेट अप एट 6 o'clock, यानी कि 6 बजे हम उठ जाते हैं। हम 6 बजे उठ जाते हैं। तो वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर अपन ने वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाया सीधे, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम एस या एस वर्ब में नहीं लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो गेट अप यहाँ पर हो गई वर्ब हमारी। तो वी गेट अप एट 6 o'clock, यानी कि ये हमारी आदत है, दिस इज आवर हैबिट टू गेट अप एट 6 o'clock, यानी कि सुबह के 6 बजे हम उठ जाते हैं, हम जग जाते हैं। तो गेट अप यहाँ पर हो गया, क्यों हो गया, एस या एस वर्ब में हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। अब इसका यूज़ हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इस सेंटेंस में यूज़ हो गया क्या बताने के लिए, आदत बताने के लिए, यानी कि रोज़ जल्दी या रोज़ 6 बजे उठने की हमारी आदत है, हम 6 बजे उठ जाते हैं, ये हमारी आदत में है। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज़ देखते हैं। तो देखिए इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट इसका जो रूल है यूज़ करने का, वो कौन सा है, टू इंडिकेट द यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, कोई सार्वभौमिक सत्य होता है। सार्वभौमिक सत्य का मतलब है कि ऐसा तो होता ही है, सबको ज्ञात है, सब जगह होता है, सभी जगह सब काल में ऐसा होता है, इसको अपन सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उदय होता है। अब कभी ऐसा सुना है क्या पश्चिम में उदय होता हो सूरज, या उत्तर में उदय होता हो सूरज? हमेशा, हर काल में, हर समय और सभी जगह पूर्व दिशा से ही सूरज का उदय होता है। तो ये सार्वभौमिक सत्य हो गया, यानी कि ऐसा हर काल में, हर परिस्थिति में ऐसा ही होता है, यह सार्वभौमिक सत्य होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उदय होता है। तो राइजेज यहाँ पर हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब हो गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन ने एस लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। इसका क्या मतलब है, फॉर्चून यानी कि भाग्य, फेवर्स द ब्रेव, भाग्य हमेशा उसका पक्ष लेता है जो बहादुर होता है, यानी कि जो हिम्मत वाला होता है, जो बहादुर होता है, भाग्य भी उसके पक्ष में होता है। तो फेवर्स, फॉर्चून अपना यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया। फेवर्स, फेवर यानी कि पक्ष लेता है, पक्ष करता है। तो फेवर हमारी, फेवर यानी पक्ष करना एक वर्ब है, और इसमें अपन ने एस लगाया हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपन ने यूज़ किया है। तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है, ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस ट्रुथ को बताने के लिए अपन ने द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है। नेक्स्ट इसका अपन रूल देखेंगे। सो देखिए, टू इंडिकेट द जनरल ट्रुथ। जब कोई साधारण सत्य या सामान्य सत्य अपन बताने की कोशिश करते हैं, तब हम द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल देखिए, दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, यानी कि ये कोई रोड है जो दिल्ली को जाती है। अब दिल्ली को जाती है, एक सामान्य बात है कि एक रोड बनी हुई है और ये रोड दिल्ली को जाती है, सामान्य सी बात है। लेकिन ये एक सामान्य सत्य है ना। उस परिस्थिति में आप ये कहोगे
तो ठीक है, ये रोड जाती है, दिल्ली को जाती है, ठीक है। तो एक साधारण सत्य है, यानी कि रोड कहाँ को जाती है ये बताने के लिए अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है। दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, ये रोड दिल्ली को जाती है, ये सड़क दिल्ली को जाती है, सामान्य बात है। आवर स्कूल फेसेस द ईस्ट, हमारी जो स्कूल है उसका मुंह किस तरफ है, पूर्व दिशा की तरफ, यानी कि हमारी स्कूल का जो फ्रंट है वो किस दिशा में है, पूर्व दिशा की तरफ हमारी स्कूल झांकती है। ये एक सामान्य सी बात है, इसे बताने के लिए अपन ने फेसेस वर्ब जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब है उसे यूज़ किया है। यहाँ पर भी वर्ब में एस लगाया हुआ है क्योंकि आवर स्कूल क्या हो गया, एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई बिल्डिंग वगैरह ऐसी चीज़ें बताने के लिए, तो इसको अपन ने आवर स्कूल फेसेस द ईस्ट, हमारी जो स्कूल है वो पूर्व दिशा की ओर झांकती है, ये सामान्य बात बताने के लिए अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है। तो अपन पढ़ रहे हैं कि यूजेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये छोटे छोटे इसके नियम हैं, सामान्य सी बातें हैं, इनको अपन को समझना चाहिए। नेक्स्ट इसका जो यूज़ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो सामने देखिए, टू इंडिकेट एन एक्सक्लेमेशन, जब हम कोई आश्चर्य या विस्मय जो ऐसी जो भावनाएं होती हैं, तीव्र भावनाएं, ऐसी भावनाएं जो तीव्र होती है, अचानक अपन उस चीज़ को बोलते हैं, वो भावनाएं अचानक अपने मुंह से फूट पड़ती हैं, तो उनको बताने के लिए, ऐसे जो हमारे मनोभाव हैं उनको बताने के लिए भी अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है इसमें, हेयर कम्स द ट्रेन, हेयर कम्स द ट्रेन, वो देखो ट्रेन आ गई, इधर आ गई ट्रेन, हैं, वो आ गई ट्रेन, ये एक अचानक बात बताने के लिए अपन ने इसमें इसका यूज़ किया है। कम्स यहाँ पर वर्ब का अपन ने यूज़ किया है, ये देखो ये ट्रेन आ गई या ट्रेन आ रही है, ये बताने के लिए। तो कम्स यहाँ पर अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है, ठीक है ना। वर्ब में यहाँ पर एस लगाया हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। द ट्रेन के लिए यहाँ पर कम्स यूज़ किया गया है। देयर लक्की गोज, वो जा रहा लक्की, हैं, लक्की वो जा रहा है, ये बताने के लिए अपन ने गोज यहाँ पर वर्ब का यूज़ किया है। सीधा सा इसमें ईएस वर्ब में जुड़ा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, ठीक है। तो इस सामान्य से नियम, छोटे छोटे नियम अपन देखते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल, देखिए स्टूडेंट्स, टू इंडिकेट अ फैक्ट और समथिंग विच इज़ ट्रू एट प्रेजेंट, क्या मतलब है इस सेंटेंस का, ये चीज़ बताने के लिए, यानी कि कोई तथ्य बताने के लिए, किसी फैक्ट को बताने के लिए, या ऐसी किसी चीज़ को बताने के लिए जो कि वर्तमान में सही है, इस समय भी वो बात सही है, अपन कोई बात बोल रहे हैं वो इस समय, अपने बोलने के समय भी वो बात सही है, ऐसे तथ्य को बताने के लिए अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, मिस्टर तंवर टीचेस अस इंग्लिश, यानी कि जो मिस्टर तंवर हैं वो हमें क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो यानी कि इस समय वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये बात सही है, इसलिए अपन ने सेंटेंस को यूज़ किया। टीचर्स यहाँ पर वर्ब में ईएस लगा हुआ है, तो यानी कि क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि टेंस यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब यहाँ पर किस टेंस की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। क्यों है, क्योंकि वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है, तो यहाँ पर ईएस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सेंटेंस अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। इसमें क्या चीज़ पता चल रही है, एक तथ्य पता चल रहा है या एक ऐसी चीज़ पता चल रही है जो वर्तमान में सही है, यानी कि इस समय मिस्टर शर्मा जो हैं वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये बात सही है। शी स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन शी राइट्स इट, अब किसी महिला के बारे में या किसी स्टूडेंट के बारे में बात कही जा रही है कि शी स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन शी राइट्स इट, यानी कि वो अंग्रेजी अच्छी बोलती है बजाय लिखने के, हैं, है ना, लिखने की तुलना में वह अंग्रेजी अच्छी बोलती है। तो ये किसी व्यक्ति के बारे में एक फैक्ट है, किसी व्यक्ति के बारे में फैक्ट है। यहाँ पर दोनों ही तरफ स्पीक्स और राइट्स दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है।
क्योंकि यहाँ पर वर्ब में एस और एस या एस लगा हुआ है। स्पीक यहाँ पर एस लगा हुआ है, यहाँ पर एस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बात अपन समझ गए कि जब कोई ऐसा तथ्य हो, ऐसा कोई सेंटेंस हो, ऐसा कोई ट्रू अपन बताने की कोशिश करें कि जो किसी के बारे में वर्तमान में भी सही है, जो बात अपन उसके बारे में कह रहे हैं वो वर्तमान में भी सही हो, तो उस बात को प्रकट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो अपना रूल है इसको यूज़ करने का प्रेजेंट इंडेफिनिट को, वो है टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट विच इज़ पार्ट ऑफ ए प्लान और अरेंजमेंट। क्या मतलब है इस बात का? ए फ्यूचर इवेंट यानी कि भविष्य में होने वाली कोई घटना जो विच इज़ पार्ट ऑफ ए प्लान, जो कि एक योजना का हिस्सा है, एक प्लान का हिस्सा है, एक प्रयोजना है, वहाँ पर पहले से प्लान की हुई कोई घटना या अरेंजमेंट या कोई प्रबंध या कोई व्यवस्था, यानी कि पहले से प्लान की हुई व्यवस्था का हिस्सा जो भविष्य की घटना होती है, उसको प्रदर्शित करने के लिए अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। भविष्य की प्रायोजित घटना को बताने के लिए, यानी कि भविष्य में कोई घटना हमने पहले से प्लान की हुई है, वो भविष्य में होने वाली है हमारे प्लान के अनुसार, तो उसको बताने के लिए अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज़ करते हैं। कैसे? द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। तो रीओपन्स में यहाँ पर क्या है? दोबारा खुलती है या दोबारा खुल रही है, खुलने वाली है, खुल जाएगी। स्कूल कब खुल रही है, कब खुल जाएगी? जुलाई में खुल जाएगी। तो रीओपन्स यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, लेकिन घटना यहाँ पर किसकी प्रदर्शित हो रही है? फ्यूचर की। ये जो कार्य होने वाला है फ्यूचर में होगा, यानी कि जब जुलाई आएगी तब ये काम होगा। ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी एक प्लान का हिस्सा है। ये जो घटना है ये प्लान है कि जुलाई में स्कूल खोलने का प्लान है। वी गो टू दिल्ली नेक्स्ट संडे। हम अगले संडे को दिल्ली जाते हैं। अगला संडे जैसे ही आता है हम दिल्ली जाते हैं। ठीक है, तो ये घटना है फ्यूचर की, भविष्य में अपन दिल्ली जाने वाले हैं, दिल्ली जाएंगे अपन। उस घटना को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा क्यों है? क्योंकि एक प्लान है। जब सिंपल सेंटेंस होता तब अपन इसमें फ्यूचर टेंस का यूज़ करते, वह दिल्ली जाएगा, एक सामान्य सी बात। लेकिन चूंकि एक भविष्य में प्लान है कि वी गो टू दिल्ली नेक्स्ट संडे, भविष्य में जाने का अपना एक प्लान है, उस प्लान को बताने के लिए, अरेंजमेंट को बताने के लिए अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर वर्ब का हमने गो यूज़ किया है, गो वर्ब का यूज़ किया है। गो अपने मूल रूप में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ये बता रही है। ठीक है, तो किसको डिनोट कर दिया, किसे इंडिकेट किया? यहाँ पर हमने अ फ्यूचर इवेंट विच इज़ पार्ट ऑफ ए प्लान, भविष्य की कोई घटना जो कि एक योजना का हिस्सा है, एक प्लान का हिस्सा है। ठीक है ना? तो स्कूल कब खुलने का प्लान है? स्कूल को जुलाई में खुलने का प्लान है। हम दिल्ली कब जा रहे हैं? नेक्स्ट संडे को। ये हमारा प्लान है। ठीक है ना? तो इस घटना को बताने के लिए, फ्यूचर में होने वाली किसी प्रायोजित घटना को बताने के लिए अपन इस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका जो रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करने का, वो है इन ड्रामेटिक नैरेटिव। ड्रामेटिक नैरेटिव क्या होता है? जब किसी नाट्य घटना का वर्णन होता तो उस समय भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है एंटनी एंटर्स विथ सीजर्स बॉडी। एंटनी जो है वो प्रवेश करता है सीजर्स की बॉडी के साथ में, उसके शव के साथ में। ठीक है, एंटनी एंटर्स विथ सीजर्स बॉडी। अब एंटनी क्या है? एक नाटक का पात्र है, उसी तरह से सीजर्स भी एक नाटक का पात्र है। उस नाटक के पात्र की जब घटनाओं का वर्णन किया जाता है कि जब एक तरह से उसका प्रवेश होता है, फिर वह आ जाता है, उसके बाद ये होता है, वो होता है, इस तरह की जब अपन वर्णन करते हैं नाटकीय घटनाओं का,
तब अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर एंटर्स यानी कि प्रवेश करता है, तो प्रवेश करता है में अपन ने एस का यूज़ किया। यहाँ पर एंटर जो वर्ब है अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसमें एस लगा करके इसे इंडेफिनिट टेंस का रूप दिया गया। सीजर्स बॉडी, सीजर्स की बॉडी के साथ में एंटनी प्रवेश करता है। नेक्स्ट इसी घटना से या इसी नाटक से एक और सेंटेंस यहाँ पर लिया गया है। एंटनी डिलीवर्स, डिलीवर्स यानी कि डिलीवर करता है, देता है, भाषण देता है। एंटनी डिलीवर्स जिस हिस्टोरिक स्पीच, वो अपना ऐतिहासिक जो स्पीच है, भाषण है, वो देता है, डिलीवर करता है ना। नाटक की एक घटना है कि एंटनी क्या कर रहा है, एक ऐतिहासिक भाषण अपना दे रहा है, देता है। उसके बाद क्या होता है, एंड टर्न्स द मॉब अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स, और टर्न कर देता है, मोड़ देता है मॉब को, मॉब यानी भीड़ को, मॉब को वो किसके अगेंस्ट, कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट। कॉन्स्पिरेटर्स क्या हैं, षड्यंत्रकर्ता, षड्यंत्रकारी जो लोग हैं उनके ही खिलाफ भीड़ को वह क्या कर देता है, टर्न कर देता है, मोड़ देता है। तो मोड़ देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया, क्योंकि वर्ब में एस लगा हुआ है, यहाँ पर भी वर्ब में एस लगा हुआ है, तो ये क्या हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब हो गई। ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसमें क्या बता रहा है कि इन रेडियो और टेलीविजन कमेंट्रीज ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, पब्लिक फंक्शंस एटसेट्रा। किस किस में अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, देखिए जब रेडियो या टेलीविज़न पर कमेंट्रीज आती हैं, किसी स्पोर्ट्स घटनाएं जो होती हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स जो होती हैं, खेल कूद के जो कार्यक्रम होते हैं, उनका आंखों देखा हाल जब प्रदर्शित करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तब अपन उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। और इसी तरह से पब्लिक फंक्शन जो होते हैं उनका भी अपन वर्णन करते हैं, तब भी अपन इसी का यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए पठान रन्स अप टू द विकेट, ही बॉल्स। पठान विकेट तक दौड़कर आता है। जब कोई बॉलर अपने रनिंग छोर से रन अप लेकर के और दौड़ करके विकेट तक आता है और उसके बाद में अपनी बॉल डालता है, तब उस तरह की एक इवेंट का, घटना का यहाँ पर वर्णन इसने किया है कि पठान रन्स अप टू द विकेट, ही बॉल्स। पठान दौड़कर आता है विकेट तक और वह बॉल डालता है, बॉल करता है। ठीक है, तो ये एक इवेंट हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट है हुसैन ड्राइव्स द बॉल टू द बाउंड्री लाइन। यहाँ पर हुसैन कोई बल्लेबाज है जो क्या करता है, ड्राइव्स, बॉल को बाउंड्री लाइन के पार पहुँचा देता है। ठीक है ना, ऐसा शॉट वो लगाता है कि बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है। तो ये यहाँ पर रन्स और ड्राइव्स, इन दोनों वर्बों में कौन सा टेंस का यूज़ हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि इन दोनों ही वर्ब्स में क्या किया गया है, एस ऐड किया गया है यहाँ पर। ठीक है, में अपन नेक्स्ट इसका यूज़ पढ़ रहे हैं। इसका जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, टू कोट ऑथर्स वेदर लिविंग और डेड। लेखक चाहे मृत हो या जीवित हो, उनकी बातों को उनके द्वारा कही हुई विशेष बातों को जब अपन उद्धृत करते हैं, उदाहरण उनका लेते हैं, तब अपन उनको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं। कैसे, कीट सेज, कीट एक कवि है, पोइट है, वो कहता है, क्या कहता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी कि सौंदर्य की कोई वस्तु जो है वो हमेशा के लिए आनंद देती है। ठीक है, इस तरह से हमेशा के लिए ये आनंद होता है। तो ये बात कौन कहता है, कीट्स कहता है। अब कीट्स अभी जीवित तो नहीं है ना, मृत है, लेकिन फिर भी उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही अपन व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं कहा कि कीट्स ने कहा था, नहीं, अपन क्या कहते हैं, कीट्स कहता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये बात कीट्स कहता है। तो कीट्स को जब अपन उद्धृत करेंगे, चाहे वो लिविंग है या फिर डेड है, किसी भी तरह से, दोनों ही तरह
के अगर व्यक्तियों की बातों का उद्धरण अपन कोट करते हैं, उनकी बातों को कोट करके लिखते हैं, तब अपन इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। कैसे? द नोटिस सेज बीवेयर ऑफ डॉग्स। अब नोटिस में क्या लिखा हुआ है, या नोटिस क्या कह रहा है, क्या कहता है नोटिस? ये जो सामने नोटिस लिखा हुआ है वो क्या कहता है? बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। नोटिस में क्या लिखा हुआ है? कुत्तों से सावधान। तो इस बात को कोट करने के लिए, नोटिस की बात को कोट करने के लिए अपन ने इस तरह से इन बातों को व्यक्त करने के लिए अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ किया है। किसी की बातों, किसी लेखक की बातों को, चाहे वो जीवित है चाहे मृत है, उनकी बातों को कोट करने के लिए जब अपन यूज़ करेंगे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसका रूल देखिए स्टूडेंट्स। इन क्लोज शोइंग टाइम और कंडीशन व्हेन द मेन क्लोज इज इन द फ्यूचर। क्या मतलब है? ऐसे क्लोज में जो टाइम और कंडीशन बताए, यानी कि समय और शर्त को जो बताने वाले उपवाक्य होते हैं, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। कब? व्हेन द मेन क्लोज इज इन द फ्यूचर। जब मेन क्लोज किस टेंस में हो? फ्यूचर टेंस में हो, तब अपन किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं समय और शर्त बताने के लिए। ठीक है। कैसे? ही विल कम इफ़ आई इन्वाइट हिम। तो यहाँ पर ही विल कम, ये फ्यूचर टेंस में है, लेकिन यहाँ पर शर्त क्या हो गई? आई इन्वाइट हिम। इफ़ आई इन्वाइट हिम, वह आएगा यदि मैं उसे इन्वाइट करता हूँ। यदि मैं उसे इन्वाइट करता हूँ तब वह आएगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या लग गई कि मैंने अगर उसे इन्वाइट किया या मैं उसे इन्वाइट करता हूँ तब वह आएगा। तो उसके आने की जो बात है वो किस पर डिपेंड कर गई? मेरे इनवाइट करने पर। तो आई इनवाइट, तो इनवाइट में क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर जो इसका मेन क्लोज है, मेन क्लोज में विल कम यानी कि फ्यूचर टेंस का यूज़ किया है। तो हमारी बात यही तो है कि जब फ्यूचर टेंस में मेन क्लोज हो, मेन क्लोज उसका किस में हो? फ्यूचर टेंस में हो, और टाइम और कंडीशन बताई गई हो, तब अपन उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, जो कि अपन ने इनवाइट वर्ब में किया है। इसी तरह से इफ़ ही डज नॉट लीव अर्ली, अगर वह जल्दी नहीं जाता है या जल्दी नहीं यहाँ से रवाना होता है, तो ही विल मिस द ट्रेन, तो वह ट्रेन मिस कर देगा। तो ही विल मिस द ट्रेन। ठीक है ना। तो मेन क्लोज जो है ही विल मिस द ट्रेन, ये मेन क्लोज है, यानी कि वो ट्रेन मिस कब कर देगा? क्या कंडीशन में कर देगा? इफ़ ही डज नॉट लीव अर्ली, अगर वह जल्दी रवाना नहीं होता है। डज नॉट लीव, यहाँ पर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है। अगर वह जल्दी रवाना नहीं होता है, इफ़ ही डज नॉट लीव अर्ली ही विल मिस द ट्रेन, तो वह ट्रेन को मिस कर देगा। ठीक है। बात अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। क्लोजेज हैं ये क्लोज, इसमें दो क्लोज हैं। ठीक है ना, दो क्लोज हैं, एक तो मेन क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। इफ आई इनवाइट हिम, अगर मैं उसे इनवाइट करता हूँ, है ना, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, और डज नॉट लीव में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया है। तो बात सेंटेंस में जो भाव है वो क्या है कि अगर यहाँ पर टाइम और कंडीशन बताई गई है और मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस है, इधर यहाँ पर ये मेन क्लोज है और इसमें ये मेन क्लोज है। इन मेन क्लोज में विल कम, विल मिस, ये फ्यूचर की वर्ब हैं। तो इनके होने के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अपन ने इसमें यूज़ किया। नेक्स्ट और इसका लास्ट जो रूल है इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज़ इन इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसका लास्ट जो रूल है वो क्या है? इन इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो इडियम होती हैं, है ना, लोकोक्ति मुहावरे जो होती हैं, मुहावरे जो होते हैं, उनमें अपन इनका यूज़ करते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस, तो यहाँ पर विंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है। स्लो यानी कि धीरे और लगातार जो चलता है वो रेस जीत जाता है, तो यहाँ पर विंस यानी कि जीत जाता है, जीतता है। 2 and 2
मेक फॉर, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, तो ये भी एक इडियम है, फ्रेज है। तो इनको इडियम और फ्रेजेस में भी अपन प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।